दिनेश कुमार जी आपके पास। दिनेश जी, मोमेंटम तो बना है, बात तो बन रही है। कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लगता है कि इस बार बात वास्तव में दूर तलक जाएगी, क्योंकि बैठक तो मुंबई में है और उसको देखकर मुंबई में एक और बैठक हो रही है एनडीए वालों की, लोकल। देखिए ना जरा, तो बात तो दूर तक पहुंच गई है। एपिसेंटर मुंबई है, लेकिन उसके कंपन दिल्ली में महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप आता है ना, उसका एक एपी सेंटर होता है, तो कंपन दूर आते हैं कहीं जाके, दिल्ली में कंपन आ रहे हैं सर। दिनेश जी, सबको मेरा नमस्कार। मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा जो कि सभी लोग, क्योंकि आज काफी विद्वान है हमारे पास, तो 7-7 मिनट के आसपास अपनी फीड रखेंगे, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। मैं 7 मिनट। बहुत संक्षेप में नहीं मैं नहीं, 7 मिनट कहना लीजिए, चाहूंगा जैसे आलोक जी ने कि लिया है, उन्होंने 7 मिनट करीब लिया है, 7 मिनट के आसपास बस। भदौरिया जी ने दो बातें कही, मैं उन्हीं को आगे बढ़ाता हूँ कि राष्ट्रवाद और पोलराइजेशन दो चीजें जो हैं, जो इनके पास एक बड़ा हथियार है जिसको ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एनडीए का जो गठन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडिया का जो है गठन, इसका जो गठन इंडिया का हुआ, ये इंडिया के गठन में जितने भी दल आए, ये अब अपने अस्तित्व और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए आए। ये इनमें से कुछ लोग, अभी आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम पीछे ही चर्चा कर चुके हैं कुछ दिन पहले कि बहुत सारे एनडीए के घटक जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, और उसकी जो भड़ास है वो इनके शब्दों में आपको देखने को मिल रही है। और ये इस तरह से इन्होंने ये शायद नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा एक गठबंधन सामने खड़ा हो जाएगा। अब ये जो बात करने लगे हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन होगा, वो मुद्दा ये एक रटा रटाया सा वो फ्रेज है इनका, और ये हर कहीं यूज करते हैं। हिमाचल में जब इलेक्शन हुआ तब भी ये शोर मचाया इन्होंने कि बिना दूल्हे की बारात है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे होगा, इनका कोई पता नहीं है। परिस्थितियां कमोबेश दूसरी तरफ भी ऐसी ही थी। ऑल दो इलेक्शन जो लड़ा जा रहा था उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी के थे, जयराम ठाकुर। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा सिंपल था कि इस बार यूनाइटेडली, देखो पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस इलेक्शन को कलेक्टिवली लड़ा, और एक मेजॉरिटी में आने के बाद देन दे डिसाइडेड कि हु वुड बी द प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सिमिलरली जहां तक इनकी हम बीजेपी की बात करें या एनडीए को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, इन लीडर्स की बात करें, तो राष्ट्रवाद के नाम पर अब आपको याद होगा कि पुलवामा के ऊपर भी लोगों के प्रश्न चिन्ह वैसे के वैसे ही खड़े हैं जैसे इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब जो प्रश्न चिन्ह खड़े होते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो उसको बोला गया कि वो आईएनए रही सही कसर जो है वो सतपाल मलिक ने पूरी कर दी, जो उस वक्त के गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर में। उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं वो वक्तव्य अब लोग उनको सीरियसली लेने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जो जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ ये बोल रहे हैं, उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास किया जाए। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो एक लबादा था इन्होंने ओढ़ा हुआ, वो भी अब उस तरह का नहीं है, लोग उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इंडिया का आज कॉन्फ्रेंटेशन वहां पर बॉम्बे में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, लेकिन इसकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इनकी, उसने अपनी ट्रोल आर्मी को एक्टिवेट कर दिया है। मुझे एक मैसेज आया है आज, उसमें लिखा गया, मैं उसका कुछ कंटेंट आपको बताऊं कि जहां पर वो जिस होटल में वो हो रहा है उसका एक दिन का कमरे का किराया 16,000 रुपए है, वहाँ चाय का कप 150 रुपए का है, वहाँ का ब्रेड सैंडविच जो है वो 300 रुपए का है, और ये सब चीजें टोटल कर करा के, और साथ में लास्ट लाइन ये लिखते हैं कि देश की गरीबी की बात करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस होटल में, जहां पर ये लाखों रुपए का जो है बजट इसका चाहिए।
मैंने उस कमेंट पे छोटा सा रिएक्शन दिया वापस, और उससे जो पीड़ा हुई उसका भी मैं आपकी चर्चा करूंगा। मैंने कहा यहाँ पर क्या कोई व्यक्ति 2 करोड़ का सूट पहनकर आया है? तो फिर तो वो एकदम से खामोश। और मैंने ये भी कहा कि क्या इस मीटिंग में देश के जो हार्ड अर्न मनी है, उसके टैक्स पेयर का जो पैसा है, क्या वो उसका मिसयूज हो रहा है? तो वो आगे से मतलब एक वो इमोकिन भेज दिया गया मेरे को कि वो खामोशी वाला, कि मुंह बंद करने वाला। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि हर कुछ ही नहीं होता, मतलब जो आप कहेंगे वही सच नहीं है। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। पोलराइजेशन के नाम पर जैसे हम बात कर रहे थे, हमने बहुत बार ये बात की कि पोलराइजेशन यहाँ पर कास्ट के ऊपर होने करने की कोशिश की, और रिलीजन के ऊपर तो जितनी हो रही है वो आपके सबके सामने है। इसका उदाहरण आपके सामने रहा। किसी भी डिबेट में आप मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट्स में देखेंगे, इनके बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि कब ये हिंदू मुस्लिम करें। वो मौका ढूंढते हैं कि आपको कोर इश्यूज से किस तरह से आपका ध्यान डाइवर्ट करें। अब तो हिंदू मुस्लिम और ईसाई भी हो गए, और वो सिख भी हो गए। पंजाब इनको पसंद नहीं आ रहा है। मणिपुर में इन्होंने जो हालत की है, वो उसको अगर हम ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि दैट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट, जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में, और उसके लिए स्टेट और नेशनल दोनों सरकारें जो है वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि उस चीज को बहुत जल्दी टू निप द इविल इन द बड वाला जो फ्रेज था उसको यूज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। हजारों लोग वहां से पलायन करके छोटी सी दवाई के लिए उनको दूसरे प्रदेश में घुसना पड़ रहा है। हजारों लोग वहां से छोटी छोटी बीमारियों के लिए मतलब मजबूर हो गए हैं अपना घर छोड़ने के लिए। ये परिस्थितियां जो है, इस परिस्थिति में ये जो गठबंधन इंडिया का है, ये अब इनको चुभने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी इसके ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं। रही बात, आप मायावती को छोड़ दीजिएगा, आप ममता बनर्जी ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए हैं, तो कुल मिलाकर शरद पवार ने इसके ऊपर बोला है। हर तरफ से अब ये जब घिरते हुए खुद को महसूस कर रहे हैं, तो इनकी जो ट्रोल आर्मी है, खुद कुछ बोले ना बोले, लेकिन वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी है, जिसको किसी ने ये भी बोला कि ये जो पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, यहाँ से ये सब नहीं होता, तो वो उस तरह के लोग जो है कुछ भी बोल रहे हैं, और इनको अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें बोलना क्या है। कहीं ना कहीं ये घबराए भी हुए भी हैं, और इस मीटिंग के ऊपर जो अभी इस वक्त मुंबई में चल रही है, ये तीखी नजरें गाड़ कर बैठे हुए हैं, और ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा एक छोटा सा नुक्ता इनको मिल जाए, जिसको ये मीडिया में जाकर उसके ऊपर चर्चा करें, और इस सारी व्यवस्था को किसी तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अखिल स्वामी जी, आपके